नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान के 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। दिवाली के साथ राजस्थान में हल्की सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट अगले कुछ दिनों में और तेज होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तारीख से राज्य में जाड़ा अपने पूरे जोर पर आएगा। खासकर सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस होगी। दिवाली मनाने अपने परिवार के पास आया एवरेस्ट विजेता अचानक हुए हमले का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ हमलावरों ने उसके घर को घेर लिया और पटाखे फेंककर दहशत फैलाने लगे। परिवार ने किसी तरह बचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जीण माता और हर्ष भैरव का मंदिर भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सदियों से अखंड ज्योति जल रही है, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि और नवरात्रों में यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचकर देवी भाई की इस पवित्र कहानी को नमन करते हैं। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि खेत से काम कर लौट रहे दो भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने रिफ्यूजी कैंप में धूमधाम से दिवाली मनाई। दीपों और मिठाइयों से माहौल रोशन रहा। इस मौके पर मौजूद राजा भैया का शरणार्थियों ने आभार जताया और कहा, आपकी वजह से हमें अपनेपन और सुरक्षा का एहसास हुआ। कैंप में खुशी का माहौल रहा। नए साल पर अगर आप घूमने का सोच रहे हैं तो राजस्थान का 6 दिन का ट्रिप बेहतरीन रहेगा। इस पैकेज में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसी ऐतिहासिक जगहें शामिल हैं। प्रति व्यक्ति खर्च करीब 25 से 30 हजार रुपए तक आएगा। होटल, भोजन और यात्रा सुविधा शामिल हैं। एम्स में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। एक ही नाम मांगीलाल के 2 मरीजों में स्टाफ ने गलती से गलत रोगी को खून चढ़ा दिया। हालत बिगड़ने पर मरीज की मौत हो गई। दिवाली के दिन हुई इस घटना से अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने जांच की मांग की। जैसलमेर में दिवाली की रात सनसनीखेज वारदात हुई। बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर व्यापारी और उसके मुनीम की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी व्यापारी की ही मारुति ऑल्टो कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। त्योहारों के चलते आज मंगलवार को 5 राज्यों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। दुर्गा पूजा, करवा चौथ और ईद ए मिलाद जैसे पर्वों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बंद रहने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा शामिल हैं। अगले 72 घंटे मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और बिहार में भयंकर बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छठ पूजा का पावन पर्व इस साल 5 नवंबर 2025 से शुरू होगा। पहले दिन नहाय खाए का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें व्रती शुद्धता के साथ स्नान कर पूजा की शुरुआत करते हैं। यह 4 दिवसीय पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित है, जो 8 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ संपन्न होगा। इस साल गोवर्धन पूजा 6 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं। वहीं भाई दूज का पर्व 8 नवंबर 2025 को है, जब बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए तिलक करती हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार दोनों पर्व में सुबह और दोपहर के समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जी हाँ, इस साल गोवर्धन पूजा का उत्तम मुहूर्त कल सुबह 6:26 से शुरू होगा। इस समय से पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। लोग इस समय गोवर्धन पर्वत की पूजा और धन सुख समृद्धि की कामना करते हैं। एक मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई, जब अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। वह काम खत्म कर किसी से मिलने जा रहा था। मजदूर का शव सड़क किनारे लहूलुहान हालत में पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वाहन चालक की तलाश की जा रही है। बीच सड़क पर खड़े होने के कारण एक बदमाश बौखला गया और उसने पुलिस कांस्टेबल पर चाकू से जानलेवा हमला किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कांस्टेबल ने मौके पर बचाव किया, वहीं पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ और मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज गति से बाइक चलाते समय नियंत्रण खोने से बाइक फिसल गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही बाइक पर सवार थे। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान में मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सीकर और सिरोही में ठंड नोटिसेबली बढ़ गई है, जबकि राज्य के पश्चिमी इलाकों में बादलों का असर रहा। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और संभावित बारिश के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। दिवाली की रात स्कूल में अंधेरा देख मंत्री दिलावर भड़क उठे। उन्होंने बीईओ को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि स्कूल में दिए क्यों नहीं जले। मंत्री ने साफ किया कि त्योहारी माहौल बनाए रखना जरूरी है और शिक्षा संस्थानों में बच्चों को त्योहारों का सही अनुभव देना चाहिए। 12वीं पास युवाओं के लिए राजस्थान में सुनहरा अवसर आया है। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें, वरना यह मौका हाथ से निकल जाएगा। चयन के बाद उम्मीदवारों को अच्छी नौकरी और वेतन का लाभ मिलेगा। दिवाली के बाद राजस्थान में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। भिवाड़ी में एयर क्वालिटी वेरी पुअर दर्ज की गई है, जबकि जयपुर, कोटा और सीकर में वायु प्रदूषण खराब श्रेणी में है। प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का परिणाम जल्द ही घोषित होने वाला है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रिजल्ट दिसंबर 2025 में जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के माध्यम से परिणाम चेक कर सकेंगे। सफल उम्मीदवारों को आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। संघर्ष के दिनों में असरानी ने समय काटने के लिए कई छोटे छोटे काम किए। उन्होंने कभी साइकिल की दुकान चलाई तो कभी कालीन बुनाई का काम किया। इन मेहनत भरे अनुभवों ने उन्हें जीवन में धैर्य और संघर्ष की समझ दी, जो बाद में उनके करियर में काम आए। राजस्थान में एक सनसनीखेज घटना हुई जब अपहरण कर भाग रहे बदमाशों का वाहन ट्रॉले से टकरा गया। इस हादसे में 2 बदमाशों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिवाली समारोह के दौरान केरल के एक मंदिर में हंगामा हो गया। नशे में धुत कुछ युवकों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को काबू में किया। घटना से मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान के एक व्यक्ति को कजाकिस्तान में ब्रेन स्ट्रोक आया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत एयरलिफ्ट कर जयपुर लाया गया, ताकि यहां विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से उसका उपचार किया जा सके। परिवार और चिकित्सकों ने समय पर मदद मिलने पर राहत की सांस ली। राजस्थान के चूरू में साइबर ठगों ने हैरान कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि न तो किसी का कॉल आया और न मैसेज, लेकिन खाते से अचानक पैसे गायब हो गए। बैंक और पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं, ताकि ठगों को पकड़ा जा सके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बिहार चुनाव में एंट्री पर बीजेपी नेता ने तंज कसा। उन्होंने कहा, जहां गहलोत जाते हैं हार पीछे पीछे चली आती है। यह बयान राजनीतिक माहौल में चर्चा का विषय बन गया है, जिससे चुनावी हलचल और तेज हो गई है। कब्ज से राहत पाने के लिए ईसबगोल बहुत फायदेमंद है। यह पेट को साफ करता है, पाचन सुधारता है और आंतों की नियमित गतिविधि को बढ़ाता है। इसे पानी या दूध के साथ लेना चाहिए। प्राकृतिक फाइबर होने के कारण यह कब्ज, अपच और गैस की समस्या में भी लाभकारी है। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला 26 अक्टूबर से शुरू होगा। यह मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऊंट दौड़, लोक नृत्य और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश के सैलानी इसे देखने के लिए आते हैं। मेला करीब 5 से 7 दिन तक चलता है और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के स्कूलों में छठ पूजा की छुट्टियां आमतौर पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से होती हैं, जो इस वर्ष 2025 में 3 नवंबर को है। अधिकांश स्कूल 2 से 3 दिन की छुट्टी देते हैं, जो 3 से 5 नवंबर तक हो सकती हैं। हालांकि छुट्टियों की वास्तविक तिथियां राज्य, जिला और स्कूल की नीति पर निर्भर करती हैं। इसलिए सटीक जानकारी के लिए संबंधित स्कूल या शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिस देखें। इस साल बॉर्डर पर दीपावली की मिठास नहीं दिखी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF ने परंपरा के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं दी। कोरोना और सुरक्षा कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया। सामान्य रूप से दोनों देशों के जवानों के बीच त्योहार पर मिठाई और प्यार का आदान प्रदान होता है। कुछ लड़के खूबसूरत लड़कियों को देखकर फिदा हो जाते थे, लेकिन शादी के बाद सुहागरात पर माता पिता और बेटियों का एक ऐसा गैंग सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों में चर्चा का विषय बन गया।
आज 27 अक्टूबर को दिवाली मनाई जा रही है। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से 10:15 तक है। इस दिन दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अमावस्या 22 अक्टूबर को है और रात 8:30 पर खत्म होगी। राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। दीपावली पर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। वर्तमान में बाबा श्याम के कपाट बंद हैं और दर्शन शुरू नहीं हुए हैं। श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। मंदिर प्रशासन ने जल्द ही खुलने की जानकारी देने का आश्वासन दिया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में दिसंबर से नई स्मार्ट पाबंदी लागू की जाएगी। इसके तहत कैदियों के लिए मोबाइल और नेटवर्क पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे, जिससे वे एक भी कॉल नहीं कर पाएंगे। जेल प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की बाहरी संपर्क क्षमता रोकने के लिए उठाया गया है। सवाई माधोपुर जिले में दिवाली के मौके पर 76 गांवों में अंधेरा रहा, जबकि पूरा जिला जगमगाया। बिजली कटौती, तकनीकी खराबी और सड़कों पर तारों की समस्या के कारण लोगों ने काली दिवाली मनाई। ग्रामीणों को न सिर्फ रोशनी का नुकसान हुआ, बल्कि त्योहार की खुशी भी फीकी पड़ गई। जोधपुर के राजकुमार शिवराज सिंह हजारों करोड़ के मालिक हैं। उनकी शान शौकत किसी सुपरस्टार से कम नहीं। संपत्ति, व्यवसाय और विरासत से हासिल यह दौलत उनके परिवार, निवेश और रणनीति का नतीजा है। राजकुमार ने अपने संसाधनों का कुशल प्रबंधन कर लग्जरी और प्रभाव का अनोखा सफर तय किया। कजाकिस्तान में गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल को बड़ी मदद मिली। एयर एम्बुलेंस से उसे जयपुर लाया गया और तुरंत SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, जिससे राहुल की जान बचाने की उम्मीद बढ़ गई और परिवार में राहत की लहर दौड़ गई। चंबल क्षेत्र में जल बंटवारे को लेकर अहम बैठक 28 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में अधिकारी और संबंधित विभाग मिलकर पानी की उचित आपूर्ति, बांधों की स्थिति और किसानों व ग्रामीणों के हितों पर चर्चा करेंगे। फैसलों का सीधा असर इलाके की सिंचाई और जल प्रबंधन पर पड़ेगा। दिवाली के मौके पर पटाखा फेंकने को लेकर मामूली झगड़ा अचानक खूनी घटना में बदल गया। विवाद के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में दिवाली के दिन बस में आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में पटाखों के कारण शॉर्ट सर्किट या आग लगने की आशंका है। हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन लकीली कोई गंभीर चोटिल होने की खबर नहीं आई। कोटपूतली के पूर्व विधायक डॉक्टर RS गौड का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय रहे, क्षेत्र के विकास और शिक्षा के लिए कई प्रयास किए। उनके निधन से कोटपूतली और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस शहीद दिवस मंगलवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहीद जवानों को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। अधिकारी और नागरिक मिलकर पुलिस के वीर जवानों को याद करेंगे और उनके योगदान को सम्मान देंगे। हास्य कलाकार असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। फिल्मों और टीवी में अपने अनोखे अंदाज और हंसाने वाले रोल्स से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। उनके जाने से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है, लेकिन उनके हास्य और यादें हमेशा लोगों के साथ रहेंगी। भजनलाल सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि SMS मेडिकल कॉलेज के कई सीनियर डॉक्टरों ने VRS स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। इससे अस्पताल में अनुभव और विशेषज्ञता की कमी हो सकती है। राजस्थान में इस बार दीपावली का त्योहार खुशनुमा मौसम के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग IMD के अनुसार राज्य में आसमान साफ रहेगा और दिन में हल्की धूप तथा रात में ठंडी हवाओं का एहसास रहेगा। कहीं कहीं तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान में हवा देखने में साफ दिख रही है, लेकिन हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। धूल, वाहनों के धुएं और पटाखों से हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई है। दिवाली के साथ राजस्थान में हल्की सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट अगले कुछ दिनों में और तेज होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तारीख से राज्य में जाड़ा अपने पूरे जोर पर आएगा। खासकर सुबह और रात के समय ठंड ज्यादा महसूस होगी।
दिवाली मनाने अपने परिवार के पास आया एवरेस्ट विजेता अचानक हुए हमले का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ हमलावरों ने उसके घर को घेर लिया और पटाखे फेंककर दहशत फैलाने लगे। परिवार ने किसी तरह बचकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जीण माता और हर्ष भैरव का मंदिर भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सदियों से अखंड ज्योति जल रही है, जो आस्था और भक्ति का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि और नवरात्रों में यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचकर देवी भाई की इस पवित्र कहानी को नमन करते हैं।